नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, घर बार छोड़ना पड़ सकता है। यदि आप 3 बड़ी भूल कर बैठते हैं तो पछतावा पूरी उम्र साथ रहेगा। हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों में इन 3 बातों को किसी को भूल के मत देना। चाहे सामने वाला हाथ पांव जोड़ ले, चाहे कितना भी रोए या गिड़गिड़ाए, लेकिन आपसे निवेदन है कि किसी भी हाल में यह गलती ना करे। सबसे पहली बात यह है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करे, इसे अंत तक अवश्य देखिए। वीडियो को शुरू करने से पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वे सभी एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा भाव से जय माता दी 3 बार जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों, विश्वास मानिए, अगले 24 घंटे के भीतर माता रानी की कृपा से आपके सारे दुख दर्द कष्ट और समस्याएं दूर हो जाएगी। इसलिए लाइक और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को एक बार फिर से हृदय से स्वागत है। माता रानी आपकी हर इच्छा पूरी करे और हर कदम पर आपका साथ दे। अब ध्यान से सुनिए। अगले 3 दिनों में एक ऐसी चीज है जिसे आपको किसी को भी भूलकर नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, यह एक गंभीर चेतावनी है। यदि आपने इस बात को हल्के में ले लिया तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आप स्वयं अपने जीवन में बड़ी परेशानियों को न्योता दे पाएंगे और अपनी बर्बादी के जिम्मेदार आप खुद होंगे। एक और बात ध्यान से समझ लीजिए, जो बातें हम आगे इस ज्योतिषी कार्यक्रम में बताने वाले हैं, उन्हें भूलकर भी मजाक या हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। यह सभी बातें पूरी तरह शास्त्रीय नियमों और ज्योतिषी गणनाओं पर आधारित है। हमने आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों का गहराई से अध्ययन किया है और यही गहन अध्ययन से जो अत्यंत आवश्यक बातें सामने आई हैं, वही हम आपके सामने साझा करने जा रहे हैं। इसलिए पूरे विश्वास के साथ शांत मन से एकांत में बैठकर इस कार्यक्रम को देखें और हर बात को समझने का प्रयास करें। सच मानिए, हम दिन में रात मेहनत करते हैं और आपके लिए सर्वोत्तम जानकारी लाते हैं। अब यह आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस ज्ञान का सम्मान करें और इसे अपने जीवन में अपनाएं, ताकि आपको अपने मनचाहे और सकारात्मक परिणाम मिल सके। खुशियां आए, ईश्वर की कृपा बनी रहे, धन संपत्ति का आगमन हो और अंततः आपके जीवन में सुख शांति स्थापित हो। अब इतना सब सुनने के बाद आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि आखिर वह कौन सी चीजें हैं जिसे देने मात्र से जीवन में विपत्ति का आगमन हो सकता है। साथ ही यह भी कि इसके पीछे कौन से नियम, कौन से ग्रह और कौन से नक्षत्र हैं या कौन से योग कार्य कर रहे हैं जो आपको इस लेन देन से रोक रहे हैं। तो दोस्तों, चिंता न करें। आगे इस ज्योतिषी कार्यक्रम में हम आपको हर बात विस्तार से स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। कार्यक्रम के अंत तक आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपका समय व्यर्थ नहीं गया और आपको अत्यंत उपयोगी ज्ञान प्राप्त हुआ, जिससे आप अपने जीवन में बदलाव लाने में पूरी तरह सक्षम होंगे। तो आइए बिना समय गंवाए इस अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक ज्योतिषी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। माता रानी की कृपा हर प्राणी को चाहिए, फिर चाहे आप हो या हम, सभी उनकी करुणा के पात्र हैं। इसलिए सच्चे मन से एक बार नहीं बल्कि 3 बार जय महालक्ष्मी कृपा करो माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। माता रानी निश्चित ही आपकी पुकार सुनेगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अपना नाम और स्थान कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी भावना के साथ हम इस ज्योतिषी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी एक चीज है जिसके लेन देन आपको किसी भी हालत में नहीं करना है। अब आगे समझिए। जैसे किसी एक कार्य के कारण जीवन में गिरावट आ सकती है, वैसे ही कुछ विशेष योग बनने पर व्यक्ति की सोच और निर्णय क्षमता भी बदल जाती है और मन उसी दिशा में आकर्षित होने लगती है जो उसे धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जा रही है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि जब इंसान की बुद्धि उल्टी चलने लगती है तभी वह गलत रास्ते पर चल पड़ता है। मान लीजिए कि आपके ग्रहों की स्थिति यह इशारा कर रही है कि कोई विशेष वस्तु अगर आपसे दूर चली गई तो आपके जीवन में बड़ा नुकसान होगा, लेकिन फिर भी परिस्थितियां ऐसी बनती है कि आप मजबूर होकर उसका लेन देन कर बैठते हैं। यही वह समय होता है जब इंसान अपनी इच्छाओं के आगे हार मान लेता है। जो व्यक्ति इन बातों को गंभीरता को समझता है, वही खुद पर नियंत्रण रखता है और गलत कदम नहीं उठाता, जबकि जो नहीं समझता वह सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ता है और फिर उसकी मेहनत का फल मिलना बंद हो जाता है। इसी को हम
बुरी दौर की शुरुआत कहते हैं। आपने खुद कई बार सुना होगा कि लोगों का जीवन बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक सब कुछ बदल गया। व्यापार में गिरावट आ गई, रिश्ते बिगड़ने लगे। यह सारी बातें कहीं न कहीं आपकी आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती है। घर का सुख, चैन, समृद्धि, रिश्ते नाते सब मूल रूप से धन और आय से ही जुड़े होते हैं। जो लोग बेरोजगारी झेल रहे हैं, आप जानते हैं कि दुनिया उनके साथ कैसा व्यवहार करती है, उनका कितना शोषण किया जाता है, कितना मजाक उड़ाया जाता है। अगर माता लक्ष्मी की कृपा हो तो पूरी दुनिया आपके आगे पीछे घूमती है और आपको सम्मानित करती है। लेकिन अगर धन नहीं है तो कोई रिश्तेदार भी साथ में खड़ा नहीं होना चाहता, बात भी नहीं करना चाहता। समय की बर्बादी समझते हैं बात करना। हम यही चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा दौर कभी ना आए। आपने पहले भी ऐसे कठिन समय देखे हैं जब सब कुछ खत्म सा हो गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम हर पल आपको ग्रह नक्षत्रों की बदलती चाल के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। आज जो ग्रह आपको अच्छा फल दे रहे हैं, हो सकता है 2-3 दिन बाद उसका प्रभाव कम हो जाए और कोई क्रूर नकारात्मक असर डालने लगे। यह ग्रह हर अपना भाव और प्रभाव होता है। अगर आप गोचर को समझते हैं तो छोटे छोटे बदलाव और उपाय करके नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यह सब फालतू बातें हैं, हम खुद जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन ऐसे लोग ना धर्म को समझते हैं, ना ईश्वर को और ना ही ज्योतिष को। क्योंकि पुराने समय में राजा महाराजा ज्योतिषाचार्य और पंडित क्यों रखते थे? क्योंकि वे अपनी प्रगति और राज्य को सुरक्षित रखना चाहते थे। जो राजा ऋषि मुनियों, गुरुओं और ज्योतिषियों का सम्मान करना भूल जाते थे, वे मिट्टी में मिल जाते थे। इन बातों का बहुत महत्व होता है। जैसे ही आप मानेंगे, जानेंगे और उपाय करेंगे, बदलाव शुरू हो जाएगा। हम यह सब इसलिए बताते हैं ताकि आपके मन में जरा सा भी विष का भाव ना आए। विष का भाव आ गया तो आप पर भूत सवार हो सकता है और फिर हर जगह नकारात्मकता ही दिखाई देती है। विश्वास रखिए, हमारे पूर्वजों ने जो व्यवस्थाएं बनाई है वे जीवन को सरल बनाने के लिए ही है। अब ध्यान से सुनिए, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वे बहुत महत्वपूर्ण है। आप सामाजिक जीवन जीते हैं, लेन देन स्वाभाविक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका लेन देन शास्त्रों में वर्जित माना जाता है। सबसे पहले नमक किसी को नहीं देना चाहिए, खासकर बाहर के व्यक्ति को। अगर कोई मांगे तो कुछ और दे दीजिए, लेकिन नमक नहीं। नमक को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे जमीन पर गिरने नहीं देते। यह अपशगुन होता है। साथ ही नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है, इसलिए स्नान के पानी या पोछे में डाला जाता है। अगर आप नमक दे दोगे तो घर में लक्ष्मी बाहर चली जाएगी और नकारात्मक ऊर्जा अंदर आने का रास्ता मिल जाएगा। दूसरा, घर की झाड़ू किसी को नहीं देनी चाहिए। साथ ही एक ही झाड़ू से घर के अंदर और बाहर नहीं रखनी चाहिए। अंदर के लिए अलग झाड़ू रखनी चाहिए और बाहर के लिए अलग रखनी चाहिए, वरना वास्तु दोष और दरिद्रता आती है। तीसरे, अपने जूते, चप्पल, कपड़े किसी को नहीं देने चाहिए, चाहे कितना करीबी क्यों न हो। इनमें अलग अलग ग्रहों का वास होता है, जैसे निचले वस्त्रों और जूतों में शनि, ऊपर के वस्त्रों में शुक्र और गले की चीजों में बुध। इसका लेन देन करने से ग्रहों की व्यवस्था बिगड़ती है। घड़ी भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह चीजें शरीर के सबसे करीबी होते हैं और व्यक्ति की ऊर्जा सोख लेते हैं। मृत्यु के बाद भी इनका विसर्जन किया जाता है। शाम के समय सफेद वस्तु जैसे दूध, दही, शक्कर या सफेद कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि शाम शुक्र को समर्पित होती है और सफेद रंग शुक्र से जुड़ा होता है। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में कलेश, मानसिक पीड़ा आती है, सुख समाप्त हो जाता है। शाम को पैसे भी किसी को नहीं देने चाहिए, क्योंकि यह समय सर्वार्थ सिद्धि योग, प्रदोष, दोगुली जैसे शुभ कालों का होता है। धन बाहर जाएगा तो लक्ष्मी रुकती नहीं और आय अवरुद्ध हो जाती है। अब अगले 3 दिनों की मुख्य बात सुनिए। इन 3 दिनों में शनि के साथ राहु का विशेष गोचर हो रहा है, इसलिए काले रंग की किसी भी वस्तु का लेन देन ना करे। ना ही लेना है और ना ही देना है, चाहे इस्तेमाल की चीजें हो या खाने की। परिस्थितियां ऐसी बनेगी कि कोई काले रंग की चीज मांगेगा तो सावधान हो जाइए। दिमाग से सोचिए कि काला तो नहीं। अगर मजबूरी हो तो बुद्धि पर टाल दीजिए। कोई वास्तविक बहाना बनाइए ताकि रिश्ते न बिगड़े। आपकी राशि के जातकों के लिए रिश्ते में थोड़ा कम भाग्यशाली होते हैं, इसलिए रिश्तों को संभाल कर रखिए। अब उपाय की बात करते हैं। इस वर्ष शनि हावी है, लेकिन शनि न्यायप्रिय ग्रह है, वे लाभ भी देते हैं। राहु के साथ प्रभाव बढ़ जाता है, लेकिन एक शक्तिशाली उपाय है। काले कपड़े की एक पोटली ले, काला धागा लपेटे और उसमें 8 मुट्ठी काली उड़द की दाल और एक लोहे का छल्ला रखे। इसे 7 दिन तक शाम के बाद शनिदेव के मंदिर में दान करे।
अगर मंदिर ना हो तो हनुमान जी के मंदिर में दे सकते हैं। आज से ही शुरू करें और अगले 3 दिनों में आकस्मिक धन और लाभ और मान सम्मान आपको बहुत अच्छी मिलेगी और आपको कुछ अच्छी खबर भी मिल सकती है। जीवन में आनंद लौटेगा और शनि सकारात्मक हो जाएंगे और राहु भी लाभ देने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। जय माता दी।